एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक मुनमुन नाम की चिड़िया रहती थी। मुनमुन चिड़िया का एक बेटा था जिसका नाम मोनू चिड़ा था और वो लोग आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। धीरे धीरे गर्मियों के दिन जा रहे थे और सर्दी का मौसम आ रहा था, जिस वजह से मुनमुन चिड़िया अपने और अपने बच्चे के रहने का इंतजाम कर रही थी। एक दिन की बात है, मुनमुन चिड़िया घोंसला सजाने में लगी हुई थी। तभी उसके बेटे ने उससे कहा, माँ, सर्दियों के मौसम आ रहे हैं, तो इस बार आप मुझे सर्दियों में क्या दिलवाएंगी? क्या चाहिए है बेटा तुम्हें? वैसे भी सर्दियों के मौसम के लिए मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। यदि तुम बताओ तो मैं तुम्हें नया स्वेटर दिलवा दूंगी। ठीक है माँ, आप इस बार स्वेटर दिलवा देना। वैसे भी मेरे पास एक ही स्वेटर था। ठीक है, तुम चिंता मत करो। अच्छा, तुम ऐसा करो कि तुम मुझे उस रुई को पकड़ा दो जिससे मैं पूरे घोंसले में लगा दूं, जिससे हमारा घोंसला गर्म रहेगा। ठीक है माँ। और ये कहकर मोनू चिड़िया ने अपनी माँ मुनमुन चिड़िया को रुई पकड़ा दी और मुनमुन चिड़िया ने पूरे घोंसले में अच्छी तरीके से रुई लगा दी, क्योंकि उन्हें सर्दियों से रुई बचा कर रखती थी और उन्हें काफी अच्छी गर्माहट भी देती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, सर्दियां बढ़ती ही जा रही थी और वो दोनों बाजार घूमने निकले। तभी रास्ते में मीनू नाम की कोयल मिली और मीनू कोयल ने उनसे कहा, अरे तुम दोनों लोग कहाँ जा रहे हो इतनी सर्दी में? सर्दी कितनी ज्यादा पड़ रही है, घर पर ही रहा करो। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर क्या बताऊं, घर का सामान खत्म हो गया है, इसीलिए बाजार करने जा रहे थे। वैसे आप कहाँ जा रहे थे? अरे मैं तो लकड़ियाँ लेने जा रही थी, क्योंकि सर्दियाँ अभी और ज्यादा बढ़ेगी, तो सोचा अपने लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूं। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने भी लकड़ियों का इंतजाम पहले ही कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी। और इसके बाद मुनमुन चिड़िया अपने बेटे के साथ बाजार के लिए आगे बढ़ जाती है। वहीं मीनू कोयल वहां से चली जाती है। जब मुनमुन चिड़िया अपने घर पर लौट के आती है तो देखती है उसकी सारी लकड़ियां कोई चुरा कर ले गया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हुई और उसने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा, हमारी लकड़ियां कहाँ चली गई? हम लोगों ने तो यहीं पर लकड़ियां इकट्ठी करके रखी हुई थी। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पता नहीं कौन हमारी लकड़ियाँ चुरा ले गया। अब हम लोगों को फिर से लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ेगी, वरना इस बार ठंड नहीं कट पाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो हम लोग फिर से लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। और ये कहकर वो लोग फिर से लकड़ी इकट्ठी करने लगे। पर मुनमुन चिड़िया जानना चाहती थी कि आखिर उसकी लकड़ियाँ किसने चुराई थी। और एक दिन वो जंगल घूमने निकली तो उसने देखा मीनू कोयल आराम से ताप रही थी और वहीं पर कालू कौवा बैठा था। मीनू कोयल कालू कौवा से कह रही थी, इस बार तो ठंड के लिए अच्छा इंतजाम हो गया। मैंने मुनमुन चिड़िया की सारी लकड़ियाँ चुरा ली थी, वरना इतनी सारी लकड़ियाँ मैं कहाँ से ला पाती। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि चोर कोई और नहीं बल्कि मीनू कोयल ही है। और वो उन दोनों के पास गई और उसने उन दोनों से कहा, इसका मतलब मीनू कोयल, तुमने ही मेरी लकड़ियाँ चुराई थी। मैंने सारी तुम लोगों की बातें सुन ली है। ये सुनकर मीनू कोयल बहुत ज्यादा घबरा गई और वो मुनमुन चिड़िया से माफी मांगने लगी और उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास तो बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, तो थोड़ी मैं भी चुरा कर ले आती हूँ। थोड़ी नहीं, तुम मेरी सारी लकड़ियाँ चुरा कर ले आई थी, समझी तुम? मुझे नहीं पता था कि यदि मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है तो तुम मेरी ही लकड़ियाँ चुरा कर आओगी। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। तुम अपनी सारी लकड़ियाँ ले जा सकती हो। वो तो मैं ले ही जाऊंगी, पर आगे से अब मैं किसी को कुछ भी नहीं बताया करूंगी। और ये कहकर मुनमुन चिड़िया अपनी सारी लकड़ियाँ ले आई और अब वो बहुत खुश थी कि उसके पास बहुत सारी लकड़ियाँ आ गई थी, जिससे वो और उसका बेटा अपनी सर्दी आराम से बिता सकेगी। एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम गोलू और मोलू था। टूनी चिड़िया का घोंसला गरीबी की वजह से काफी टूटा फूटा था और इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई अपने बच्चों से बात कर रही थी। तभी वहाँ पर एक रोहन नाम का तोता आया और उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, अरे क्या हुआ टूनी चिड़िया, अकेले अकेले क्या अपने बच्चों से बात कर रही हो? अरे कुछ नहीं रोहन तोता, बस ऐसे ही। तुम बताओ। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो देखा तुम अपने बच्चों से बात कर रही थी,
सोचा पूछ लूं। वैसे अब तो कुछ दिनों के बाद सर्दियों का मौसम आने वाला है। तुमने अपना घर सही कर लिया क्या? नहीं, कहाँ कर पाई हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितनी गरीब हूँ, जिस वजह से हमारा गुजारा भी तो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो घर कहाँ से सही से हो पाएगा। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे पता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, पर तुम्हें सर्दियों के लिए इंतजाम तो करना ही होगा। यदि तुमने इंतजाम नहीं किया तो तुम अपने बच्चों को रखोगी कहाँ पर? देखते हैं क्या होता है। अभी तो सर्दी आने में बहुत समय है। जब सर्दी आएगी तो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। वैसे भी मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उनकी सुरक्षा मेरे ही हाथों में है। इसके बाद रोहन तोता काफी देर तक टुनी चिड़िया से बात करता रहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। टुनी चिड़िया का घर टूटा होने की वजह से उसके बच्चों को बहुत ज्यादा सर्दी लगा करती थी, जिस वजह से एक दिन उसके बच्चे बीमार पड़ गए। इस पर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि पहले से ही वो बहुत ज्यादा गरीब थी और अब अपने बच्चों का इलाज कैसे करा पाएगी। इसीलिए वो अपने भाई कालू कौवा के पास गई और उससे कहा, भैया भैया, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं, आप मेरी मदद कर दें। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देता हूँ। और इसके बाद कालू कौवा ने टुनी चिड़िया को कुछ रुपए दे दिए। रुपयों को देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने अपने भाई से कहा, मैं कुछ दिन के बाद आपके रुपयों को लौटा दूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से अपने बच्चों का इलाज कराओ। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और वहाँ से चली आई। उसने अपने दोनों बच्चों का इलाज कराया। वहीं सर्दियों का मौसम बढ़ता ही जा रहा था, जिस वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगा करती थी। एक दिन की बात है, वहाँ से एक कबूतर गुजर रहा होता है। जब वो टुनी चिड़िया के बच्चों को देखता है तो वो उन बच्चों के पास आता है और उन बच्चों से कहता है, अरे तुम लोग इस तरह ठंड में यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारा घर टूटा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। अच्छा, तो तुम लोग ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को अपने घर में रखूंगा। नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हम हमेशा अपनी माँ के पास रहते हैं। अच्छा, पर तुम्हारी माँ तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। वो हम लोगों के लिए खाना लेने गई हैं, अभी आती ही होंगी। अरे आप कौन हैं? मेरा नाम बाला कबूतर है और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा ये बच्चे ठंड में बैठे हुए हैं, आप इन्हें घर में क्यों नहीं ले जाती? हम लोग बहुत गरीब हैं, इस वजह से हमारा घर टूटा फूटा है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, तो तुम मेरे साथ चलो। जब तक सर्दी नहीं गुजरती तब तक तुम मेरे साथ रहना, और जब सर्दी गुजर जाए तो तुम वापस आ जाना और अपने घर को ठीक कर लेना। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर टुनी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग बाला कबूतर के साथ चले जाते हैं। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम गुजरता है और सर्दी का मौसम खत्म होने पर टुनी चिड़िया बाला कबूतर से कहती है, अच्छा तो अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम खत्म होने को आया है और हम लोग अपने घर को भी सही कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग जाओ, और यदि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि तुम मुझे अपना भाई समझो। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और फिर अपने बच्चों के साथ आ गई और अपना नया घर बनाने लगी। और कुछ दिनों के बाद उसने अपना घर भी तैयार कर लिया और वो बहुत खुश थी। शिक्षा, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी और सभी के साथ में मिलजुल कर रहा करती थी, जिस वजह से जंगल के पंछी अपनी सारी मुसीबत टोनी चिड़िया के पास लेकर आया करते थे। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया अपने घर पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आया और उसने टोनी चिड़िया से कहा, अरे टोनी चिड़िया, अब तो सर्दियों के मौसम शुरू होने वाले हैं, क्या तुमने कुछ सोचा है? क्योंकि हमारे जंगल में तो गर्मियों में भी काफी ठंड रहती है, तो सर्दियों में कैसे गुजारा होगा? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कालू कौवा, पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। अभी सर्दी आने में काफी दिन है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि जंगल की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है, क्योंकि हम सभी तुम्हें अपना मुखिया मानते हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। और उसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला गया।
धीरे धीरे समय गुजरा और ठंड शुरू हो गई, पर इसी के साथ टोनी चिड़िया की तबीयत भी खराब हो गई और वो काफी ज्यादा बीमार पड़ गई। जब ये बात जंगल के पंछियों को पता लगी तो कुछ पंछियों ने टोनी चिड़िया की बुराई की, क्योंकि जंगल में बहुत सारे पंछी टोनी चिड़िया से जला करते थे। तभी एक कबूतर ने सारे पंछियों से कहा, मैंने तो तुम सभी से पहले ही कहा था कि उस चिड़िया पर भरोसा करना बेकार है। वह हमारी मुखिया क्या बन सकती है, पर तुम सबको तो उसी पर भरोसा था। तभी रोहन तोता ने उन सभी से कहा, तुम्हें इस कबूतर की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि टिंकू कबूतर तो हमेशा से यही चाहता है टोनी चिड़िया जंगल की मुखिया ना बने, बल्कि हम इसे मुखिया माने। मुझे पूरा यकीन है उसने कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर किया होगा। चलो हम सभी टोनी चिड़िया के पास चलते हैं। और इसके बाद वो सभी टोनी चिड़िया के पास गए और रोहन तोता ने टोनी चिड़िया से कहा, अरे टोनी चिड़िया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, अब ठंड की वजह से मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। और इसके बाद वो सभी वहां से लौट आए। धीरे धीरे समय के साथ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से जंगल के काफी सारे पंछी ठंड के कारण बीमार पड़ गए और सभी ने फैसला किया कि वो अपने रहने का इंतजाम खुद ही करेंगे। और उन्होंने जगह जगह पर आग जलाना शुरू किया और वहीं पर बैठकर आराम करते थे। पर इससे भी उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि ठंड बहुत तेज पड़ रही थी, जिस वजह से वो काफी परेशान थे। और एक दिन कालू कौवा ने उनसे कहा, हमें टोनी चिड़िया के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो जंगल की मुखिया है। यदि उसने कुछ इंतजाम नहीं किया तो वो किस बात की मुखिया है? मैंने तो उसे पहले ही चेताया था कि ठंड आने वाली है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो हम सब टोनी चिड़िया के पास चलते हैं। और इसके बाद वो सभी टोनी चिड़िया के पास गए। टिंकू कबूतर ने टोनी चिड़िया से कहा, टोनी चिड़िया, क्या तुम्हें कुछ पता भी है कि हम पर क्या बीत रही है? ठंड ने हमारा कितना बुरा हाल कर रखा है। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि जब मेरा हाल बुरा हो सकता है तो तुम सभी का हाल भी बुरा ही रहा होगा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम ठंड के लिए कुछ इंतजाम कर लो। अब बताओ हम लोग क्या करें? तुम्हें पता है जंगल के कितने सारे पंछी बीमार हो गए हैं। मुझे पता है, तुम लोग चिंता मत करो। मैं भी ठंड की वजह से बीमार पड़ गई थी और बीमारी में मैं आराम से नहीं बैठी, बल्कि तुम्हारे लिए ही इंतजाम कर रही थी। तुम सब मेरे साथ चलो। और इसके बाद टोनी चिड़िया उन सभी को अपने साथ ले गई। सभी बहुत हैरान थे कि आखिर वो उन्हें कहाँ ले जा रही है। इसके बाद टोनी चिड़िया उन्हें जंगल के कोने में ले आई और एक गुफा में ले गई। और इसके बाद उसने उन सभी से कहा, जब तक ठंड नहीं गुजरती है तब तक हम सभी यहीं रहेंगे, क्योंकि ये गुफा बहुत गर्म है और यहाँ पर ठंड अपना कहर नहीं बरसा पाएगी। जब उन लोगों ने गुफा को देखा तो वो काफी गर्म लग रही थी, जिस वजह से उन्हें ठंड नहीं लग रही थी। और सभी पंछी बहुत खुश हो गए। और रोहन तोता ने उन सभी से कहा, मैंने कहा था ना कि टोनी चिड़िया जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेगी। देखा ना तुम सभी ने, उसने हमारे लिए कितना अच्छा इंतजाम किया। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो गए और कालू कौवा और टिंकू कबूतर का मुंह उतर गया। इस पर रोहन तोता ने उन दोनों से कहा, अब समझ में आया ना कि हम लोग टोनी चिड़िया को क्यों मुखिया मानते हैं। क्योंकि वो बीमार थी तब भी उसने हमारे बारे में ही सोचा और इस गुफा को खोज लिया। यदि तुम लोग होते ना तो तुम लोग खटिया पर ही पड़े रहते। ये सुनकर उन्हें अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने टोनी चिड़िया से माफी मांगी। इस पर टोनी चिड़िया ने उनसे कहा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब एक ही जंगल में रहते हैं और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गए और उसी गुफा में रहने लगे। और अब उनकी सर्दियां आराम से गुजर रही थी, क्योंकि वो गुफा बहुत ही गर्म थी, जिस वजह से ठंड अपना कहर नहीं बरसा पा रही थी।